अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह नूर के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा छठा मरकज़ी मौज़ू कुफ़ार मुनाफ़िकीन है। इसके 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से तीसरा मतलूब रवैये। अब चाहिए क्या, हो क्या रहा है? 3 नंबर है जी ये ज़िमनी मौज़ू। पहला है खाली कस्में नहीं बल्कि फ़ौरी और मुकम्मल इताअत मतलूब है। और दूसरा, झूठी कस्मों से लोग यकीन भी कर भी लें तो अल्लाह ताला तुम्हारी हकीकत की खबर रखता है। 53 में से इस आयत को देखें। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कसम खाई और वजह से मानी और बड़ी ज़ोरदार कस्में खाई कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ज़रूर जिहाद में निकलेंगे। तो अल्लाह ने कहा है, आप फरमा दें, क्या है, ताअतुम मारूफ़ा, हमें मारूफ़ इताअत, पसंदीदा चीज़ें इताअत है, वो कस्में नहीं हैं। और बेशक इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह खबर रखता है जो तुम करते हो। तो क्या है, कस्में नहीं चाहिए तुम्हें बल्कि इताअत चाहिए और पसंदीदा इताअत चाहिए। क्या है, पसंदीदा क्या, समेना व अताना, सुना और इताअत की। कोई सवाल जवाब नहीं, कोई फ्रेंड बाट्स नहीं, कोई चूंके चुनाचा नहीं, कोई अनी अनी नहीं, हूँ इसका नहीं, अभी नहीं, आता हूँ जाता हूँ खाता हूँ, ये कोई नहीं। और अब यहाँ कस्मों की बात है। इताअत करने वालों को कस्में खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पेश ही नहीं आती। कस्में कौन खाता है? हमेशा झूठा बंदा कसम खाता है। सच्चे को भी आपने बात माननी है माने, नहीं माननी मत माने, उसको पता है मैं सच कह रहा हूँ। अब झूठा कहता है, इसकी कसम उसकी कसम, इसको तो क्यों पता है उसको मैं झूठ कह रहा हूँ। तो अल्लाह खबर रखता है। तो अल्लाह ने बताया कि तुम कस्में खा खा कर लोगों को यकीन दिला भी दो तो अल्लाह तुम्हारी हकीकत और बातन से पूरी तरह बाखबर है। अल्लाह को पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो इसीलिए अल्लाह ने कहा, ये सूरह तौबा की आयत नंबर 80 में, कि तुम इनके लिए 70 बार भी बख्शी मांगो, ऐसे भी ज्यादा मांग तो ये बख्शे नहीं जाएंगे। वजह क्या है, अल्लाह जानता है कि ये नाफरमान लोग हैं। यह दिल कोमल फासिकिन, ये नाफरमान है। तो नाफरमान को कि कोई बख्शिश नहीं, कोई कुछ नहीं, ये बड़ी क्लियर यहाँ पे बात आ रही है। फिर 63 नंबर सूरत है मुनाफिकून, उसकी आयत नंबर 6 में अल्लाह ने कहा है कि सवाउन अलैहिम अस्तगफरता लहुम अम लम तस्तगफिर लहुम, बराबर है तो उनके लिए माफ़ी चाहे या ना माफ़ी चाहे, लन यगफिरुल्लाहु लहुम, अल्लाह उनको हरगिज़ माफ़ ना करेगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। तो ये जो ना शफ़ाअत में बैठे हैं, बाकी कुछ करना, अगर ये खसलतें हुई तो अल्लाह ने कहा इनके लिए बख्शिश मांग या ना मांग। अब पहले आया 70 बार, जितनी बार मर्जी मांग, और यहाँ अल्लाह ने क्लियर किया है मांग या ना मांग, इससे फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता कि अल्लाह ने इनको मुनाफिकीन को नहीं बख्शना। और मुनाफिक कौन होता है ये भी क्लियर कर लें। 3 चीज़ें हैं, ज़बान है, दिल है और अमल है। जो बंदा ज़बान से कहता है, दिल से नहीं मानता, अमल करता है या नहीं करता, वो मुनाफिक है। जो ज़बान से कह रहा है कि जी ये चीज़ हक़ है, ये होनी चाहिए, और अमल दिल से नहीं मानता, वो क्या है? वो मुनाफिक है। लिहाज़ा ज़बान और दिल एक होना चाहिए। अब मुनाफिक भी बड़े अच्छे-अच्छे अमल करते हैं, उनको दिखाने के लिए कई अमल करने पड़ते हैं, कुछ होता है, लेकिन वो अमल चूँकि वो दिल से नहीं कर रहे, इसलिए सब ज़ाया हैं, बेकार हैं, तो इसलिए उसका कोई अजर नहीं है। तो अल्लाह ने यही कुछ कहा है कि अल्लाह खबर रखता है, इन्नल्लाह खबीरुन, खबीर होता है छोटी से छोटी बात की खबर है उसे। कोई बात छोटी से छोटी उससे छुपी हुई नहीं है। वो ना सिर्फ बात को जानता है, तुम्हारे अमल को जानता है, बस अमल के पीछे जो मोटिवेटिव है, जो आपकी नीयत है, जो इरादा है, वो भी जानता है। तो इसलिए उसको क्लियर है कि क्या कुछ होना है, तो इसलिए इसका कोई असर नहीं मिलना, बल्कि ये पकड़ ही पकड़ होनी है। और फिर आगे जी 54 में से अगले 3 नुकात हैं। अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इताअत करो, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करो और बेचुनुचरा मुकम्मल इत्ताअत से हिदायत पाओगे। बड़ी अहम आयत है। कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, सबको कहा गया, मुझे, आपको, मुनाफिकीन को, सबको, कि क्या है, अगर ये समझते हो ना बचत होनी है, खलासी होनी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, मुकम्मल इताअत करो। और फिर अगर तुम फिर गए तो उनके ज़िम्मे अपना बोझ है, उनका काम अपना है। और ये 2 लफ़्ज़ ये देख लें इसमें, वइन तुतीऊहु तहतदू, इताअत करोगे तो हिदायत पाओगे। क्या करोगे? इता हुँ, खुदा ने शुरू इधर से हुदल लिलमुत्तकीन, हिदायत किन के लिए? मुत्तकीन के लिए। और मुत्तकीन कौन? जो अल्लाह से डरते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलते हैं, ये है, और उन पे इताअत करते हैं, और अर्थात समेअना व अताअना, सुना और इताअत करते हैं। हिदायत उनको मिलनी है। और ये जो हमारा हर जगह जी हर एक से हिदायत की दुआ करें, जी हिदायत की दुआ करें, मेरे लिए हिदायत की दुआ करें। भई इताअत करो। अज़ान हुई है तो मस्जिद में आओ, झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, किसी का हक मत गज़ब करो, कोई खराबी मत करो। अपने अज़ा को, आँख को, कान को, ज़ुबान को, दिल को, पाँव को, हर चीज़ को खराबी से, मसीयत से, नुक्स गुनाह से बचा के रखो, इताअत करो। तो इंशाअल्लाह ये हिदायत का रास्ता है और हिदायत मिल जाएगी।
اگر نہیں یہ سارے کام کرنے اور پھر کہنا یہ ہدایت کی دعا کریں اور یہ ہمارا تقیہ کلام اور باقی چل گیا دعا کریں جی، اور بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں جی، کیا یا اللہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم سے کچھ نہیں ہوتا، ہم بڑے لائق ہیں، ہم بڑے یہ ہیں، جو بھی ہیں تیری نبی کے امت میں سے ہیں تو ہمیں معاف کر دیں، ہماری ہدایت دے دیں، ہمیں یہ کر دے ایسے ہدایت نہیں ملنی۔ بڑا اصول ہے، تُطِیعُوا تَہْتَدُوا کو مجھے آیت دکھا دیں، اگر تم اطاعت نہیں بھی کرو گے تو ہدایت مل جائے گی، کوئی ایک آیت دکھا دیں اس میں ہو، اللہ نے واضح کہا ہے اطاعت کرو گے تو ہدایت ملے گی، اور پھر اللہ کے رسول کے ذمہ کیا ہے بات کو صاف پہنچا دینا ہے، تو بے چونچرا مکمل ہدایت سے ہدایت پاؤ گے، وگرنہ ہدایت ایسے نہیں ملنی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔